हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का मेरे चैनल फिजिक्स जंक्शन अभी में स्वागत है। बच्चों, जैसा कि मैं 4-5 दिन हो गया है, उसके बाद मैं चैनल पे वापस लौटा हूँ। कुछ काम की वजह में बिजी था, इसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बच्चों, मैं क्लास 10 का एक टॉपिक है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बच्चों, मैं इसको बहुत ही इंटरेस्टिंग और ईजी वे में पढ़ाने वाला हूँ। सभी लोगों का कंसंट्रेशन चाहूँगा और सभी लोग ध्यान से देखिए इस वीडियो को, स्किप मत करिएगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए। बच्चों, सबसे पहले मैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करूंगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट वो जो इसके बहुत से इफेक्ट्स होते हैं। एक होता है हीटिंग इफेक्ट, और यहां पर हम स्पेशली पढ़ने वाले हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। मैग्नेटिक इफेक्ट ये बच्चों एक साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये प्रूव किया था कि जो करंट है वो एक मैग्नेटिक इफेक्ट शो करती है। उसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट प्रूव किया, एक्सपेरिमेंट डन किया, तब उन्होंने ये चीज कंफर्म की। कैसे? उन्होंने एक सर्किट को कंप्लीट किया और वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया और वहां पर एक स्विच उन्होंने लगा दिया। क्या लगा दिया बच्चों? स्विच लगा दिया। स्विच लगाने के बाद उसके बाद उन्होंने एक कंपास रखा। फिर वहां पर देखा वहां पे कंपास, जानते हो ऐसे कुछ बना होता है नीडल, एक कंपास था। बच्चों, यहां पर हुआ कि जैसे ही स्विच उन्होंने ऑन किया, यहां पे करंट को फ्लो होना स्टार्ट हो गई, और जैसे करंट फ्लो हुई इस कंपास में डिफ्लेक्शन आया। क्या है बच्चों? डिफ्लेक्शन। और जैसे ही स्विच को ऑफ किया गया, ये डिफ्लेक्शन रुक गया। डिफ्लेक्शन आना रुक गया। डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है? ये जो सुई है मूव करने लगी, क्योंकि कंपास का यूज हम किसके लिए करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के लिए करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर जो इफेक्ट प्रोड्यूस होगा वो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से होगा, ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होगा। तो इस वजह से यहाँ पर एक चीज जरूर प्रूव हुई कि जरूर यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट हो रहा है। लेकिन जैसे ही करंट की फ्लो को ब्लॉक किया जाता है, डिस्टर्ब किया जाता है, तुरंत ही मैग्नेटिक इफेक्ट लूज हो जाता है। तो इस आधार पर साइंटिस्ट ओरस्टेड जो थे, उन्होंने अनाउंस किया कि जब किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके अराउंड में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इस बात से क्लियर हो गया बात। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी कंडक्टर में करंट को फ्लो कराओगे तो उसके सराउंडिंग्स में एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। दिस इज कॉल्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और बच्चों, इसी का बच्चों जो हमारा एप्लीकेशन है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इसका आप एग्जांपल जानते हैं, जैसे जो हमारी रिंग होती है, इलेक्ट्रिक रिंग जो क्लासेस में, जो स्कूल्स में लगी होती है, यहाँ पर हमें बेल बजाना होता है। और ये जो डोर वेल्स में इनका यूज होता है। ये तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का ही एप्लीकेशन है ना बच्चों। और एक आता है इलेक्ट्रिक क्रेन्स क्या होती है? जैसे कारें वारें गिर जाती हैं, उनको उठाने के लिए इलेक्ट्रिक क्रेन्स का यूज करते हैं, क्योंकि जब वहां पर करंट फ्लो करते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेट के पास हाई इंटेंसिटी होती है, उसके बाद फोर्स ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा हैवी आयरन की चीजों को उठा लेता है। क्योंकि जो नेचुरल मैग्नेट्स हैं इनसे तो संभव नहीं है, और जो हमारे परमानेंट मैग्नेट्स बनाए जाते हैं जो हमारे स्पीकर में यूज होते हैं उनसे भी संभव नहीं है, क्योंकि वहां पर ज्यादा सेफ लाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक इफेक्ट है that will depend on intensity of electric current। तो जो मेरी सभी से रिक्वेस्ट है कि यार मेरे वीडियो को देखिएगा जरूर। आपको मैं वादा करता हूं ये चैप्टर आपको बिल्कुल समझ में आएगा। बच्चों, सबसे पहले मैं आपको समझाने वाला हूं मैग्नेट क्या होते हैं। व्हाट इज मैग्नेट? अगर मैं आया हूं तो सबसे पहले आपको मैग्नेट का इंट्रोडक्शन दूंगा। बच्चों, अगर मैग्नेट की बात करूं तो मैग्नेट एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, या आप कह सकते हो ऐसे पार्टिकल्स होते हैं जो आयरन की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। तो जो ये आयरन की चीजों को क्या करेंगे? बच्चों अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम बात करें तो जो मैग्नेट था वो नेचुरली कहां मिला? ये ग्रीस बच्चों क्या है? एक यूनानी रिपब्लिक है जो यूरोप महाद्वीप में पाया जाता है। तो ग्रीस का बच्चों एक एरिया है जो मैग्नीशिया सिटी। क्या है बच्चों? मैग्नीशिया सिटी। तो मैग्नीशिया में बच्चों Fe3O4 के रूप में कुछ पार्टिकल्स पाए गए। Fe3O4 को कहते हैं बच्चों मैग्नेटाइट। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटाइट। तो मैग्नेटाइट के रूप में आयरन के ऑक्साइड मिला।
जिसके अंदर कैपेबिलिटी थी टू अट्रैक्ट आयरन पार्टिकल्स, यानी कि इसके अंदर कैपेसिटी थी कि आयरन के पार्टिकल्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करे। तो इसे बच्चों मैग्नेट कह दिया गया। अब मैग्नेट क्यों कह दिया गया? क्योंकि ये मैग्नीशियसिटी में था, तो उसके प्लेस को बताने के लिए इसका नाम मैग्नेट रखा गया, जिसकी वजह से पता चले कि इसका जो जनरेशन है वो कहाँ से हुआ। तो ये Fe3O4 के फॉर्म में मैग्नीशियसिटी में पाया गया। तो ये नेचुरली पाए गए, इसलिए इनको कहा गया नेचुरल मैग्नेट्स। क्या कहा गया बच्चों? नेचुरल मैग्नेट। तो उम्मीद करते हैं सभी को मैग्नेट की हिस्ट्री समझ में आई होगी। बच्चों हम मैग्नेट के टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो बच्चों मैग्नेट कोई भी होंगे दो टाइप के होंगे, एक होगा नेचुरल मैग्नेट जो आप अभी पढ़ चुके हैं। नेचुरल मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेटाइट होता है। और एक होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो जो नेचुरल मैग्नेट्स जो नेचुरली पाए गए मैग्नीशियसिटी में Fe3O4 के फॉर्म में, जिसे मैग्नेटाइट कहा गया, दीज वेर नेचुरल मैग्नेट्स। बच्चे बात करने वाले हैं हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स की बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर आर्टिफिशियल मैग्नेट्स जो होंगे ये आर्टिफिशियल तरीके से, यानी इनको मैग्नेट की जैसा बनाया जाएगा। वो भी कैसे होंगे? मैग्नेट होंगे। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स भी बच्चों कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ये भी बच्चों कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं। एक होता है बच्चों परमानेंट मैग्नेट। क्या होता है बच्चों? परमानेंट मैग्नेट, जिनका यूज आप स्पीकर में करते हो नहीं करते, रेडियो में करते हो, टेलीविजन में करते हो, ये परमानेंट मैग्नेट्स होते हैं। और एक होता है टेम्परेरी मैग्नेट्स। टेम्परेरी मैग्नेट्स में क्या होता है? तुम्हारा एक इलेक्ट्रोमैग्नेट आ जाता है, क्योंकि इसमें जब तक करंट को फ्लो करोगे तब तक इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहती है, और जैसे ही करंट का फ्लो बंद होता है यहाँ पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। और अगला होता है बच्चों सॉफ्ट आयरन। क्या होता है बच्चों? सॉफ्ट आयरन। तो सॉफ्ट आयरन ये एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। जब इसे बच्चों हम क्या करते हैं? किसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सभी का जो मोशन होता है, सभी का जो रोटेशन होता है वो एक ही डायरेक्शन में हो जाता है। क्योंकि जनरली रिक्वायरमेंट क्या होती है? क्योंकि हमारे जो भी कोई भी मेटालिक चीज होती है उसके अंदर जोन बटे होते हैं, तो हर जोन में जो इलेक्ट्रॉन पाए गए उनका अलग अलग होता है मूवमेंट। लेकिन जैसे ही हमको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया तो उनका मूवमेंट जो होगा वो फिक्स हो जाता है, और इसके आधार पर वो मैग्नेट की जैसा बिहेव करने लगता है। तो सॉफ्ट आयरन को मैग्नेटाइज करना बहुत ही ईजी होता है, लेकिन कब? जब इसे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड किया जाएगा। और जैसे ही हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिमूव करते हैं तुरंत ही ये सॉफ्ट आयरन मैग्नेट बिहेवियर को खो देता है। अगर मैं बात करूं परमानेंट मैग्नेट, ऐसे मैग्नेट जिसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट रहती है और किसी भी विशेष कंडीशन पर डिपेंड नहीं करती, इन्हें कहते हैं परमानेंट मैग्नेट। और ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी। लेकिन इनको बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? सबसे पहले बात करेंगे हम निकिल, कोबाल्ट और आयरन। ये तीन मेटल्स होती हैं, इनको बनाने के लिए यूज करते हैं, और इन्हें बच्चों कहते हैं मैग्नेटिक मेटल्स। क्या कहते हैं बच्चों? मैग्नेटिक मेटल्स। तो ये बच्चों का यूज होता है। तो इस तरह से उम्मीद करते हैं सभी को ये बातें समझ में आ रही होंगी। सबसे पहले बात करेंगे कि कोई भी मैग्नेट होगा, मैग्नेट के बच्चों कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स। मैग्नेट हैव 2 पोल्स। मैग्नेट हैज 2 पोल्स। मैग्नेट के बाद कितने पोल होते हैं? 2 पोल्स। एक को कहते हैं नॉर्थ पोल और दूसरे को कहते हैं साउथ पोल। ये भी ध्यान रखिएगा कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक दूसरे से कभी भी सेपरेट नहीं होते, क्योंकि नॉर्थ को अलग कर दो, साउथ पोल को, जैसे बैटरी में होता है कि एनोड को अलग कर दिया, कैथोड को अलग कर दिया, उनका सेपरेशन पॉसिबल है। बट इन मैग्नेटिक बिहेवियर, अगर मैग्नेट में आप नॉर्थ को साउथ से अलग करना चाहोगे तो संभव नहीं है। मैग्नेट को काटते काटते छोटे छोटे टुकड़ों में काट दो, लेकिन नॉर्थ अलग रहेगा, साउथ अलग रहेगा, ऐसा संभव नहीं है। नॉर्थ के साथ साउथ एग्जिस्ट करेगा, समझ रहे हैं? तो इस तरह से मेरे वीडियो को देखिए, जरूर आपको कुछ जानने को मिलेगा। लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते नहीं, बस यही गड़बड़ी, क्योंकि मैं डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाता। डिजिटल बोर्ड पे भले ही कोई गलत पढ़ा दे, आप लोग पढ़ लेते हैं, लेकिन मैं सही पढ़ा रहा हूँ, तो आप जरूर मेरे टेंशन नहीं लेते। प्लीज रिटेन माई वीडियो एंड प्लीज गिव योर रिस्पॉन्स टू माई वीडियो, then you can see, then you can check yourself how you learn from my video and from my topics which I am conveying with you. Now I proceed forward.
बच्चों सबसे पहले बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड की। मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ, मैग्नेटिक फील्ड की बात करता हूँ। सीधी सी बात है, अगर हम कोई भी मैग्नेट यूज करते हैं, क्या करते हैं बेटा, मैग्नेट यूज करते हैं, तो मैग्नेट अपने चारों तरफ एक अपना इफेक्ट दिखाएगा। क्या दिखाएगा बच्चों, इफेक्ट। अगर हम कोई आयरन की चीज लाएंगे, किसकी चीज लाएंगे, आयरन की, तो उसमें क्या होगा, अट्रैक्शन होगा, यानी वो अट्रैक्ट होगी टुवर्ड्स मैग्नेट। लेकिन अगर हम कोई मैग्नेट लाते हैं, क्या लाते हैं बेटा, मैग्नेट, तो मैग्नेट में या तो रिपल्सन महसूस होगा या तो अट्रैक्शन महसूस होगा। अब ये कैसे होगा, अगर हम मैग्नेट लाएंगे, अगर इसका सेम पोल और लाने वाले मैग्नेट का सेम पोल है तो वहां पे रिपल्सन, अगर अपोजिट पोल्स हैं तो वहां पे अट्रैक्शन। तो यानी कुछ हिसाब से देखा जाए कि दोनों केस में हमें रिपल्सन या अट्रैक्शन हो सकता है। तो कहने का ये मतलब हुआ कि यहाँ पर फोर्स महसूस होगा। क्या महसूस होगा, हम फोर्स, या तो वो अपनी तरफ खींच रहा होगा या तो वो दूर भगा रहा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि ऐसा एरिया जहां तक आपको अट्रैक्शन या रिपल्सन महसूस होता है, आप कहेंगे दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दैट मैग्नेट व्हिच हैज बीन केप्ट एट द पॉइंट। आप जो ला रहे हैं उससे मतलब नहीं, जो आपने रखा है, जब उसका इफेक्ट देख रहे हैं दूसरे पर, तो जहां तक दूसरे पर उसका इफेक्ट दिखाई पड़ता है, उस एरिया को उसका हम फील्ड कहते हैं, यानी कि उसका मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो हम कह सकते हैं the area around any magnet, the area around any magnet of which we feel, we experience the magnetic force, this called is magnetic field। अब बच्चों मैग्नेटिक फील्ड का जो मेजरमेंट होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है उसका मेजरमेंट होगा, वो कितना इंटेंस है बच्चों, कितना प्रभावी है, उसकी जो मेजरमेंट होगी। तो द मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मेजरमेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसे करते हैं, इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में हम मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करते हैं। अगर हम बात करें इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होगा वो जो V होगा और ये वेक्टर क्वांटिटी होगी, इसलिए सिंबल इस पर एरो लगा दिया है क्योंकि डायरेक्शन होगी। क्योंकि मैंने बताया कि चुंबक में हमारा जो मैग्नेट होता है उसके दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ। तो अगर हम बात करें डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन है, from north pole to south pole, from north pole to south pole, इसीलिए इसे वेक्टर क्वांटिटी कहा गया। और हमारा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज आल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी बिकॉज़ it has a direction from positive to negative. So we can say the intensity of magnetic field is a vector quantity which is represented by symbol capital V, arrow लगा देंगे। बच्चों मैं यूनिट्स की बात करता हूँ, यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वीडियो देखते रहिए, अब बहुत कुछ सीखने वाले हैं। Units of intensity of magnetic field, units of intensity of magnetic field। तो बच्चों अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड जो होता है, इंटेंसिटी मैग्नेटिक फील्ड V होता है। इसकी जो यूनिट्स होंगी बच्चों दो सेक्शन में होंगी, एक होगी SI यूनिट और होगी CGS यूनिट। अगर ऐसा यूनिट की बात करें तो सबसे पहला होगा वेबर पर मीटर स्क्वायर, दूसरा होगा न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और अगला क्या होगा, टेस्ला। तो बेटा देखो न्यूटन का भी नाम एक साइंटिस्ट है, एम्पियर भी एक साइंटिस्ट है, टेस्ला भी एक साइंटिस्ट है, वेबर भी साइंटिस्ट है। तो जो एसआई यूनिट्स हैं वो सब साइंटिस्ट के नेम पर हैं। ये तीनों एसआई यूनिट्स हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर एंड टेस्ला। टेस्ला एक कंपनी है जो एलन मस्क की है, जो अमेरिका की है। उनके पास एक स्पेसएक्स भी कंपनी है जो एक स्पेस एजेंसी है। क्लियर हुई बात? तो आपको ये भी इंफॉर्मेशन मिल गई। और मैं बात करता हूँ सीजीएस यूनिट की बात, ये होगी गॉस भी एक साइंटिस्ट हैं, उन्हीं के नाम पर ये सीजीएस यूनिट पड़ी। अगर मैं बात करूँ रिलेशन बिटवीन, अगर मैं ये सीजीएस यूनिट गॉस और ये जो एसआई यूनिट्स के बीच रिलेशन की बात करता हूँ तो मैं कुछ आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ, मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। बच्चों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ एक गॉस में कितने टेस्ला होते हैं, 1 गॉस बराबर 1 गॉस, क्योंकि गॉस एक छोटी यूनिट है, टेस्ला बड़ी यूनिट है, तो बड़े से छोटे जाएंगे 10⁻⁻⁴ टेस्ला होता है। और एक गॉस में कितने वेबर पर मीटर स्क्वायर होते हैं, 10⁻⁴ वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेबर जो थे वो उन्होंने मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में बताया था, इसीलिए मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट वेबर होती है।
और एक गॉस में कितने न्यूटन पर एम्पियर मीटर होते हैं? तो 10⁻⁴ न्यूटन पर एम्पियर मीटर। तो उम्मीद करते हैं सभी को ये चीजें समझ में आई होंगी और आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। अब मैं बच्चों बात करता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फोर्स लाइंस। मैं बात करने वाला हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बात करने वाला हूँ। ये बच्चों होती क्या है? बच्चों जनरली ये क्या है? ये अगर मैं बात करूँ ये एक कर्व होते हैं। ये कैसे कर्व होते हैं? ये आर्टिफिशियल होते हैं, कह सकते हो कि हाइपोथेटिकल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? हाइपोथेटिकल, कि एक कर्व्स होते हैं जिनका हम यूज करते हैं, जिनका हम यूज करते हैं। ये इमेजिनरी कह सकते हो। कैसे कह सकते हो? इमेजिनरी, इनका इमेजिनेशन किया जाता है। क्योंकि कोई भी मैग्नेट रखा होगा, मैग्नेट अपने चारों तरफ अपना दिखा रहा है। मैंने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम नॉर्थ टू पोल इज नॉट फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होती है। तो वहां पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कुछ ऐसे इमेजिनरी कर्व्स ड्रॉ किए जाते हैं जिनके थ्रू पता चलता है कि हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है किधर से किधर वर्क करता है। तो आप कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम जिन फील्ड लाइंस का यूज करते हैं, हम जिन इमेजिनरी लाइंस का यूज करते हैं, दीज आर नोन एज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। बच्चों अगर मैं बात करूं कि एक मैंने बार मैग्नेट लिया है, कुछ बार मैग्नेट कुछ ऐसा नजर आएगा, ये नॉर्थ पोल होगा या साउथ पोल होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल से ये लाइंस जनरेट होती हैं और साउथ पोल पहुंचती हैं, फिर साउथ पोल से मैग्नेट इंटरनली होते हुए नॉर्थ पोल पर लौट आती हैं। और इस तरह से आप देख रहे हैं कि एक क्लोज लूप बन रहा है। कैसा बन रहा है बच्चों? क्लोज लूप बन रहा है। तो अगर मैं बात करूं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए बच्चों कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस में डिफरेंस क्या है, ग्राउंड डिफरेंस क्या है, ग्रिड डिफरेंस क्या है, तो आप ये बताएंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं वो क्लोज लूप नहीं बनाती और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज लूप बनाती हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, आपसे यही एक बिग डिफरेंस है बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डज नॉट फॉर्म द क्लोज लूप बट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस फॉर्म द क्लोज लूप। और मैं बात करूंगा इस तरह से दिखाएंगे, बहुत सी लाइंस हम ड्रॉ कर सकते हैं जैसे ऐसे हो रहा होगा। बच्चों यहां पर एक चीज और होती है, देखिए बच्चों, अगर मैं पोल की बात करूं, पोल के पास जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं बहुत ज्यादा होती है, नंबर बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बहुत ही स्ट्रांग होता है। यानी पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? बहुत ही स्ट्रांग होता है। मैग्नेट के अंदर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो पैरेलल होती है। कैसी होती है बच्चों? पैरेलल होती हैं। पैरेलल होने के साथ साथ क्या होती है? इक्विडिस्टेंट होती, इक्विडिस्टेंट। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हो और वो पैरेलल हो और इक्विडिस्टेंट हो तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा बच्चों। कैसा होगा? यूनिफॉर्म। यानी पॉइंट टू पॉइंट वेरी नहीं करेगा, पॉइंट टू वेरी नहीं करेगा। अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे आप जाते हैं तो आपको इंटेंसिटी वही मिलेगी जो पहले पॉइंट पे थी। यही होता है यूनिफॉर्म की डेफिनेशन। क्लियर हुई बात? यानी आपको इंटेंसिटी में कोई डिफरेंस नहीं मिलेगा। इसलिए कहते हैं कि आपने पढ़ा होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन और नॉन होमोजेनियस सॉल्यूशन। तो अगर सॉलिड और सॉल्वेंट के बीच आप डिफरेंस नहीं ले पाते, यानी अगर सॉल्यूशन के बीच आप देखते हैं और एक पॉइंट टू अनदर पॉइंट मूव करते हैं तो वहां पे जो पार्टिकल्स का कंसंट्रेशन है, डेंसिटी है, वहां पे कोई डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस सॉल्यूशन। उसी तरह से मैं यहाँ बात करने वाला हूँ, यहाँ पर जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज वो होमोजेनियस रूप में क्या है? स्प्रेड, फैली हुई है, इसीलिए से कहते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा? जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी या तो पैरेलल होंगी या तो और इक्विडिस्टेंट नहीं होगी। अगर इक्विडिस्टेंट नहीं है तो पैरेलल भी नहीं होंगी, है ना बच्चों? तो यानी पैरेलल होंगी तो इक्विडिस्टेंट नहीं होगी, यानी इक्विडिस्टेंट नहीं होंगी। ये प्रॉपर्टी जरूर लागू होगी नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। या तो दोनों लागू होंगी, दोनों नहीं होंगी। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में क्या होगा? अगर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को वेरी करते हैं तो वहां पर इंटेंसिटी में डिफरेंस आ जाएगा। इंटेंसिटी उसको डिफरेंट आपको मिलेगी। इसके आधार पे हम कह सकते हैं दैट इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो बच्चों हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं एक दूसरे को कभी कट नहीं करती, कभी काटेंगे नहीं, क्योंकि आपको पता है जब करंट लाइनें कट करती हैं तो वहां पे अलग से डायरेक्शन जनरेट होती है, क्योंकि वहां पे पॉइंट जो कट करेगा वहां से भी आप एक टेंजेंट ड्रा कर सकते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ रही होंगी। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब आप ड्रा करते हैं मैग्नेट से तो वहां पर कुछ आपको ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे कहीं कहीं पर जहां से कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन नहीं गुजरती। इन पॉइंट्स को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। अब ये न्यूट्रल पॉइंट्स मिलते क्यों हैं? क्योंकि जनरली बताया गया कि हमारा अर्थ है अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट, अर्थ बिहेव्स लाइक मैग्नेट, अर्थ मैग्नेट की तरह बिहेव करता है।
तो उन पॉइंट्स पर जो अर्थ का मैग्नेट है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है और जो हमने मैग्नेट लिया है उसका मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर रहे होते, तो वहां पे इफेक्ट जीरो आ जाता है। इसीलिए वहां पर कोई फील्ड लाइंस नहीं गुजरती, वहां से पास नहीं करती और वहां पे एग्जिस्ट नहीं करती। उन पॉइंट को कहते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स। तो आपसे पूछे व्हाट आर द कॉल्ड, व्हाट आर न्यूट्रल पॉइंट, देन यू विल से द पॉइंट्स फ्रॉम वेयर नो फील्ड लाइंस पासेस, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट्स। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बातें बिल्कुल ही समझ में आ रही होंगी। बच्चों मैं आगे बात करने वाला हूं कि जब मैंने इतना कुछ पढ़ लिया उसके बाद मैं पढ़ूंगा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। बच्चों आपको पता है, अभी आपने पता ओरेस्टेड के हिसाब से पढ़ा कि ओरेस्टेड ने क्या बताया कि कोई भी कंडक्टर होगा उसमें अगर करंट को फ्लो कराओगे तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। अब बच्चों मैं हम बात करने वाला हूं कि कोई हमारे पास एक स्ट्रेट कंडक्टर है, सीधा कंडक्टर है, तो हमने यहाँ पर दो कंडक्टर लिए हैं, एक में करंट अपवर्ड फ्लो कर रही है, एक में करंट डाउनवर्ड फ्लो कर रही है। तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका नेचर कैसा होगा, क्योंकि मैं यहाँ पे स्ट्रेट की बात कर रहा हूँ, सीधा कंडक्टर ले रहा हूँ, तो उसके द्वारा अगर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा तो कैसा प्रोड्यूस होगा। मैंने इस पेन को माना, ये पेन हमारा एक करंट कंडक्टर है, इसमें बच्चों जो करंट है वो अपवर्ड फ्लो हो रही है। मेरे हिसाब से बच्चों देखो मैंने फिगर में आपको सेट किया है, यहाँ पे मैं राइट हैंड थंब रूल लगाने वाला हूँ। राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से आप किसी भी स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा प्रोड्यूस हो रहा है यू कैन फाइंड। और जो करना क्या होता है, इसमें जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसे अपने दाहिने हाथ से उसको ऐसे पकड़ो, ऐसे होल्ड करो कि जो थंब जो हमारी फिंगर्स होती हैं वो उस पर रैप है, यानी लिपटी हुई हो, और जो थंब हो वो करंट की डायरेक्शन में हो। तो वो जो उंगलियों की डायरेक्शन है दैट विल टेल यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो जो यहाँ पर देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं ये सर्कल के फॉर्म में बना रही है, कैसे मुड़ रही है ना, गोल गोल मुड़ रही हैं, यानी सर्कुलर फॉर्म में आ रही हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से लोग ऐसे आएंगे और ऐसे जाएंगी, यानी इस तरह से कुछ इस तरह से आ रही होंगी। वो जो यहाँ पे आप देखा, तो जब अपवर्ड बच्चों करंट फ्लो करेगी तो यहाँ पर हमें सर्कुलर रूप मिलेंगी, यानी सर्कुलर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेंगी, यानी ये सर्कल के फॉर्म में मिलेंगी। और ये सर्कल कैसे होंगे, कंसंट्रिक सर्कल्स होंगे। कैसे होंगे बच्चों, कंसंट्रिक सर्कल्स। कंसंट्रिक सर्कल्स वे होते हैं जिनकी रेडियाई अलग अलग होती हैं बट सेंटर क्या होता है, सेम होता है। तो उनका सेंटर बच्चों सेम होगा और सेंटर कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा, कंडक्टर पे एग्जिस्ट करेगा। तो कोई पूछे कि हमारा स्ट्रेट कंडक्टर है उसके द्वारा मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, तो कहोगे इन द फॉर्म ऑफ कंसंट्रिक सर्कल्स। बच्चों इसमें करंट डाउनवर्ड है, कुछ ऐसे उल्टा आएंगे, ऐसे आएंगी, इस तरह से आएंगी, तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन मिलेगी वो क्लॉकवाइज मिलेगी, है ना बच्चों। तो अगर करंट डाउनवर्ड है तो करंट मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन क्या होगी, क्लॉकवाइज, और अगर अपवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज। तो उम्मीद करते हैं आपको ये बात समझ में आ गई होगी। बच्चों मैं अपनी वीडियो को यहीं तक एंड करता हूँ, आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरी वीडियो को देखिएगा, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, धन्यवाद।